हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखने चल रहे हैं 10th क्लास के अध्याय 8, जिसका चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। और ये हमने एससीईआरटी और एनसीईआरटी के दोनों को मिला के निचोड़ करके ये अपना क्वेश्चन तैयार किए हैं लोग, जो कि खान सर के ये बुक से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पुष्प के नर भाग को कहा जाता है, तो पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 2। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा 2। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों के मादा भाग को क्या कहा जाता है, तो पौधे के मादा भाग को जयांग कहा जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। और अगला क्वेश्चन है नर युग्मक क्या कहलाते हैं, तो नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है पुरुष पुरुष के जनन अंग का शीर्ष भाग कहलाता है। जनन अंग का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा ग्लांस। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्जिकल विधि। तो ये सब स्त्रियों द्वारा ही अपनाई जाने वाली विधि है, लेकिन सर्जिकल विधि विधि होता है वो स्त्री नसबंदी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। अंडाशय के अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है अंडाशय के भीतर पाया जाता है, अंडाशय के भीतर बीजांड पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है भ्रूण कोष कहाँ अवस्थित रहता है, तो भ्रूण कोष बीजांड में अवस्थित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वपरागण किन प्रकार के पौधों में होता है, तो स्वपरागण उभयलिंगी पौधों में होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है निषेचन के पश्चात अंडाशय के दीवारें बनती है। निषेचन के पश्चात पश्चात अंडाशय की दीवारें क्या बन जाती है, तो वो फल बन जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निषेचन की क्रिया मुख्य रूप से होती है, निषेचन की क्रिया मुख्य रूप से पुष्पी पादपों में होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव होता है, तो ये सभी के द्वारा संभव होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। तना जड़ पत्ती सब इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन होता है मलेरिया परजीवी में। राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव मादा में गर्भकाल कितने समय का होता है, तो मानव मादा में गर्भकाल 9 महीने का होता है। राइट आंसर हो जाएगा 2। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जनन के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किससे माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण। अगला क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु का संचयन वृषण में कहाँ होता है, तो वृषण में कहाँ होता है, तो अधिवृषण में होता है। राइट आंसर हो जाएगा 1। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा ईस्ट। राइट आंसर हो जाएगा 2। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 3। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राग कोश में निम्नलिखित में से क्या होते हैं। प्राग कोश में निम्नलिखित में से क्या होते हैं, तो वो होता है प्रागकण। प्रागकण पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक एवं विकासीय परिवर्तनों की संभावना
उन जीव जातियों में अधिक होती हैं जिनमें प्रजनन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन द्वारा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से उत्परिवर्तनों का क्या कारण है? उत्परिवर्तनों का क्या कारण है? जीन में आकस्मिक परिवर्तन, जीन में आकस्मिक परिवर्तन, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रूणीय परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 1 वान वेबर द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिब्रीज ने किया था, ह्यूगो डिब्रीज। अगला क्वेश्चन कह रहा है डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या की कमी के कारण थी? तो वो जो विभिन्नताएं, राइट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसके बने हैं? क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किसके बने हैं? तो न्यूक्लिक प्रोटीन से बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वरागित फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वरागित फसल है? तो वो हो जाएगा धान, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। और अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्म प्लाज्म का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था बीजमैन के द्वारा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओंकोजीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओंकोजीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये कर्क रोग से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण निम्नलिखित में से किस समय होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 युग्मक बनते समय। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंचुआ निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राणी है? तो केंचुआ द्विलिंगी प्राणी है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 द्वितीय लिंगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग द्विगुणित है? कौन सा भाग द्विगुणित है? तो वो हो जाएगा युग्मनज, राइट आंसर हो जाएगा 1।